हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल PCS मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम अपने भारतीय इतिहास के पूर्वावलोकन सीरीज में आज का तीसरा वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस तीसरे वीडियो में हम उन प्रश्नों को आगे क्रम वाइज देखेंगे इतिहास से संबंधित हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम इस प्रकार हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जो दिया है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किससे इंगित करता है? निर्जाति समूह से, या यायावरी जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश से। तो आर्य शब्द है वो एक श्रेष्ठ वंश को से संबंधित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए, ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द एक भाषा सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारा जो सबसे पुराना वेद है वो आप सभी जानते हैं ऋग्वेद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, त्रयी नाम है 3 वेदों का, सर्व, संघ व युद्ध का, सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या 3 मौसम का। तो हमारा जो सही आंसर आएगा, 3 वेदों को त्रयी कहते हैं। इसको वेद त्रयी भी कहा जाता है। आइए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये जो हमारा वैदिक ग्रंथ में ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। आइए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम समझ लेते हैं कि ये वर्ण शब्द क्या है। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जैसा कि हमने देखा अभी। और ऋग्वेद वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्यों को गौर वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में किस मंडल में? 10वें मंडल में। ये हमें याद रखने वाली बात है। आइए हम अगला व्यवस्था देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है ऑप्शन ए को 1 2 3 4 से। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो जो हमारा अथर्ववेद है इसमें किस प्रकार की शिक्षाएं दी गई हैं? तो अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद में बलिदान से संबंधित है, और सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। बी का ऑप्शन ए होगा। देखिए मैच कराइए। बी का ऑप्शन ए से मैच कराया है, तो बी का ऑप्शन 1 से। तो ये हमारा जो ए वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन दिया है। तो ऋग्वेद जो है स्तोत्र और प्रार्थना से, यानी कि ए को हम 4 से मैच कराएंगे। यजुर्वेद जो है स्तोत्र और कर्मकांड से, और सामवेद जो है संगीत से, अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र और वशीकरण से। तो इस प्रकार हम मैच करा लेते हैं। ए का 4 से मैच कराना है, तो हमारा देखिए ऑप्शन इसमें ए वाले में दिया हुआ है, ए का 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया? तो हमने अभी देखा किसमें? अथर्ववेद में। तो ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आएगा, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में ऋचाएँ जो हैं 10,552 ऋचाएँ हैं। तो इस हमारा इतना ऑप्शन में किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है,
ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ। तो ये हमारा जो है स्त्रोतों का संकलन दिया हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये देखिए फिर मैच करने के लिए दिया हुआ है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का क्या होता है? ऐतरेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे ए का किससे मैच कराया है? 3 से। तो ए का 3 से मैच कराएंगे तो यहाँ देखिए ए में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये दोनों तो पहले ही मेरा ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे तो ए का जो थर्ड है ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नंबर होगा। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकीय ब्राह्मण ऋग्वेद से पंचविश या तांड ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है, और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। अभी हमने बताया गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? तो ये जो शुल्क यजुर्वेद की संहिता है वो है वाजसनेयी से। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। शुल्क यजुर्वेद की संहिता जो है वाजसनेयी संहिता है। ये शुल्क यजुर्वेद की 2 शाखाएं कर्म और माध्ययन्दीन है। ध्यान तब है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद शैली से रचित संहिता है। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये हमने अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद का जो वो कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है, तो वो 9वां मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये आप जानते हैं। इसके जो 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं जो वो पूरा सोम को समर्पित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? हमने सेम क्वेश्चन अभी पढ़ा, सोम को समर्पित है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें यजुर्वेद में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से समानतः मत के अनुसार 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में ही उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, तो हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये जो है अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। आइए हम देखते हैं, आइए छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अंतरंजी खेड़ा से लौह धातु के मल और धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि लौह को गलाने का कार्य किया जाता होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो भारतीय उप मतभेद है। आइए हम लोहे का जो प्रयोग है, अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख हुआ है जो श्याम आयस के रूप में आता है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हिती नामक एक जाति हुआ करती थी जिसने विश्व में सबसे पहले लोहे का प्रचलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, विधि पे, दर्शन पे, योग पर। तो हमारा जो उपनिषद पुस्तकें हैं ये दर्शन को बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि और राज्य। तो हमने अभी बताया दर्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की
चर्चा मिलती है, तो वैदिक साहित्य में जो मोक्ष की चर्चा मिलती है वो उपनिषद में मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये उपनिषद में प्रयोग हुआ है। और जिस उपनिषद में सबसे पहले प्रयोग हुआ है वो है श्वेता उपनिषद जो है, उसमें पहली बार प्रयोग किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में? तो हमारा जो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में मिलता है। इसमें जो कठोपनिषद है, यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? हमने अभी पढ़ा है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? के थे। ठीक, उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक और पंचाल के राजा प्रवाह राज बाली और के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है वो है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। ये हमारा ऑप्शन ए नंबर सही है। वैदिक साहित्य का सही क्रम, वैदिक साहित्य का सही क्रम जो है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? ये आप सभी जानते होंगे, ये सिंधु नदी है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो ये जो है चेनाब नदी, अस्कनी जो है कि चेनाब से पहचान की जाती है। वर्तमान नदी चेनाब जो है अस्कनी के नाम से पहले जाना जाता था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? जो हमारा ये सूचक है वो कुभा और क्रुमु है। ऋग्वेद में निम्नलिखित कुभा जो है काबुल के नाम से आज के समय प्रसिद्ध है और क्रुमु जो है कुर्रम के नाम से प्रसिद्ध है। गोमती आज के समय गोमल है। एवं सुवास्तु स्वात नदी अफगानिस्तान में बहती है। इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का संबंध जो है अफगानिस्तान के साथ एक घनिष्ठता का संबंध रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये है अफगानिस्तान में, ये है अफगानिस्तान में। ये हमने अभी बताया आपको। वैदिक नाम और वर्तमान नाम जो आधुनिक नाम है उसको हम मैच करके देखते हैं ये कौन सा है। तो कुबा जो है काबुल से मैच करता है और कुबा काबुल से परुषणी, रावी नदी, सदानीरा, गंडक नदी और सुतुद्री सतलु नदी। तो इस हिसाब से अगर हम मैच कराएंगे तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो वायु पुराण में जो महानदी का पौराणिक नाम है वह नीलोत्पला है, नीलोत्पला। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला है, जबकि मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में जो महानदी का नाम है चित्रोत्पला है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम अगले क्वेश्चन आने से पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने साथी दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? तो उत्तर वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये प्रचलित हुई। और दूसरा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास, ये दो, यानी ऑप्शन ए और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम आइए देखते हैं। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन की आधार स्तंभ थे, जिसकी सफलता आश्रम पर निर्भर थी।
जवालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों की उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखिए कथन 1, धर्म व्यक्ति के दायित्वों तथा स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकल्पना थी, ये सही है। नेक्स्ट है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो ये भी हमारा सही आंसर है। तो हमारा सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। वरुण देवता जो हैं वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद को रचा था? तो वो जो थी वो लोपामुद्रा थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में होने लगा? तो ऋग्वैदिक काल में जिस शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता था वो परवर्ती काल में एक सिक्के के रूप में होने लगा। जब परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम से सिक्के के रूप में होने लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? किस अंग का आभूषण था? गले का हार था ना, तो इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाना एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा भी कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी बना। प्राचीन भारत में निशाका जाना जाता था। निशाका क्या मतलब? वही निष्क। तो निष्क किसके लिए? स्वर्ण आभूषण के लिए जाना जाता था। प्राचीन काल में निशाका मूल रूप से गले में पहने जाने वाला एक आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा भी कहते थे, हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो और समय के साथ वो विनिमय के माध्यम के रूप में भी प्रचलित होने लगा, जिसे एक सिक्का के रूप में उसे जाने लगा। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों? बोगज कोई जो है महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नामोल्लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एशिया माइनर में स्थित बोगज कोई अभिलेख में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो हैं ईरान से भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 45 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है? तो हमने अभी कौन सा पढ़ा है? बोगज कोई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक साहित्य का वर्णन है, तो वो हमने पढ़ा बोगज कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो ये कहाँ है? निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो आदि देश का मतलब के बारे में किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था जो उत्तरी ध्रुव की ओर पड़ता था, लेकिन इतिहासकारों ने इसको मान्य नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है वो ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रंथ है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण। ये तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कोई ऑप्शन नहीं होगा।
तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। पुरुष में एक प्रमुख यज्ञ है, यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्प तीनों मौजूद हैं, इसके कारण कोई उत्तर नहीं दे सकता। हमने बताया भी। यद्यपि अनेक इतिहासकार शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हैं समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, वो कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव जो थे, जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। धृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर और बढ़ी। विदेह माधव तथा उसके पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने उनके अनुगमन किया, किंतु उत्तर गिरि हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वही नहीं जला सका। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में कुछ पूछे जाने पर अग्नि ने उससे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर जाने का आदेश देता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो कुरु और पंचाल को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी और कुरु और पंचाल इस समय एक प्रमुख नगर के रूप में उभरे थे। ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? तो गोत्र शब्द भी हमारा ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ को आधार मानकर करते थे। 53 नंबर। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में या बलि या कर्मकांड में? तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो बलि और कर्मकांड में विश्वास ज़्यादा करती थी। ऋग्वेदिक काल में लोग प्रकृति की शक्ति, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना और यज्ञ में विश्वास करते थे, जिसमें बलि और कर्मकांड निहित था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो परुष्णी नदी पर लड़ा गया था, जो वर्तमान में हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? अभी हमने बताया परुष्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? तो ये जो है सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी के रूप में इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो वो जनजाति जो थी वो थे कीकट। ऋग्वेदिक आर्यों में पंचजनों में यदु, द्रुयु, पुरु, अनु और तुर्वसु शामिल थे। कीकट इसमें शामिल नहीं थे।
ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? वो कृषि था। आर्यों के जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो कृषि था। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग वैदिक में कई मंत्रों में कृषि और उसके कार्यकलापों का वर्णन मिलता है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना और पशुओं को चराने के लिए अनेक स्थलों का भी वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऋग्वेद में निम्नलिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो ये जो यव है वो जौ के लिए उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 सूची 2 को मैच कराना है। ठीक, आइए मैच कराते हैं। व्रीहि जो है चावल से संबंधित है, मुगद मूंग से, यव जौ से अभी हमने बताया, और इच्छू जो है गन्ना से। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिए। ए का दूसरा जो दिया है ये डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, ऋग वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? वो एक व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः प्राणी लोग करते थे। ऋग वैदिक में पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ। ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे, जिसे सूदखोर भी कहा जाता था, यानी वेकनाट। 62 नंबर, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी? वंश परंपरागत राजतंत्र चलता था। हालांकि कहीं कहीं चुनाव के भी चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर वंश परंपरा ही रहती थी। वैदिक युगीन सभा कैसी थी? मंत्रिपरिषद सभा थी। आज के समय जैसे मंत्रिपरिषद सभा थी, उस टाइम में भी महामंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे पद हुआ करते, लेकिन जो शासन प्रणाली था वो वंशानुगत ही रहता था। वैदिक काल में सभा समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों के संस्था थी, तथा उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही इसमें भाग लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 64, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जा गया है? तो ये जो है अथर्ववेद में सभा समिति को 2 पुत्रियां कहा गया है। तो सही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो थी सभा समिति एवं विदत ऋग वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्था थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग वैदिक में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, वैदिक कालीन प्रशासन में वाग्दू कौन अधिकारी होता था? तो ये जो है राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल 2023 में यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, जबकि वाप धूत अधिकारी एवं आय व्यय गणनाध्यक्ष होता था। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ में था? अथर्ववेद में मिलता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक धर्म था, कैसा धर्म था? बहुदेववादी का।
ऋग्वेदिक में हमें प्रथम दृष्टया या बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवी देवताओं के पूजा में विश्वास करते थे। वैदिक देवताओं में 3 वर्ग थे, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। हालांकि वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते थे उसे ही प्रमुख या सबसे देवता कहते थे। इसे ऐक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेदिक में एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया। यानी ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्ति के प्रतिनिधि थे जिसका मानवीकरण किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, किससे समर्पित है? इंद्र को। ये तो सभी जानते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। करीब 250 सूक्त केवल इंद्र को समर्पित है और वहीं 200 सूक्त जो है अग्नि को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध के देवता समझा जाता था? युद्ध की देवता किसको समझा जाता था? इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। ठीक, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1, झंझावात के देवता पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, या वर्षा के देवता। तो हमने इंद्र के बारे में जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मान लेते हैं झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन है तो हम इसको नहीं लेके सिर्फ 1 और 4 को देखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र, हमने अभी पढ़ा है। वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता कौन है? इंद्र है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों का प्रणयन युग से जोड़ा गया है। 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय जो है सूत्र काल के रूप में जाना जाता है। आप सभी को वीडियो को शेयर करते रहिए साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है और इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तभी हमने बताया विश्वामित्र जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, किसका संकेतक है? तो पुराणों का। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का सिद्धांत मिलता है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का प्रमाण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन किया गया और मनवंतर में कल्प में महायुगों का वर्णन किया गया और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग होते हैं जो राजवंशों के तालिकाएं दी गई हैं तथा राजनीतिक अव्यवस्था, कक्षाओं और घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये हमारा 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि ने की थी तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा 82 नंबर, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है।
ये हमारा सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी हमारा सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस के। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु पुराण और विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। श्रीमद्भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो लिखी गई थी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। श्रीमद्भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता या जय संहिता? ये जो है जय संहिता के रूप में जानी जाती है, जो कि यूपी आरओ 2014 में पूछा गया प्रश्न है। महाभारत के प्रारंभिक रचनाकार में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था, लेकिन महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण है जिसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? जो कि यूपी बीईओ के एग्जाम 2019 में पूछा गया था, तो वो किसका है? महाभारत का है, हमने अभी ऊपर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो नागों के जो देवता हैं वासुकी, इन्होंने रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथनी के लिए मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी को प्रयोग में किया गया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से प्रकाशित होती है? तो वो जो है धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य प्रकार के जाति थे। वो जाति कौन थे? उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि थे। यहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने, एक थे निर्वसित और दूसरा थे अनिर्वसित। जो पहले प्रकार के निर्वसित थे यही ही अपृष्य के माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 88 नंबर, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, जो कि भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? हमने अभी कहाँ बताया? मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन सी नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो मां गमय कथन है मूलतः कहाँ से? उपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? तो जो सफ़ेद घोड़ा अर्थ होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? सफ़ेद घोड़ा किसी उपनिषद का अर्थ नहीं होता है। एक इसका अर्थ होता है कि सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 93 नंबर, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है निम्नलिखित में है कौन सा है?
छांदोग्य उपनिषद में है। सत्यकाम जवान महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जवाला था। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने का लांछन को चुनौती देती है, इस कथा को छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए और इसका लाभ वो सभी ले सकें। ऋग्वेद के मूल लिपि हैं, कौन है? ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि है, ऋग्वेद की मूल लिपि जो ब्राह्मी लिपि है, और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में पुरोहित को होता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो होता का संबंध किससे है? तो ये है ऋग्वेदिक से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो है अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानताएं हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है जबकि ऋग्वेद जो है आर्यों से संबंधित है। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है? तो ये जो है गाय को अघन्या कहा गया। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया, मतलब कि न मारे जाने योग्य जानवर। गाय की हत्या तथा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तक की सज़ा और देश निकाला तक की सज़ा को प्रावधान रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ठीक, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। किसके लिए? गाय के लिए। हमने अभी बताया यहाँ पर। देखिए सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु नदी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण का प्रयोग करते थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा केवल ए। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऋग्वेद में कवच का उल्लेख मिलता है। संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह और स्वर्ण से निर्मित कवच और शीर्षास्त्र का प्रयोग करते थे जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं होता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधित उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के थे जो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया। ऋग्वेदिक कालीन आर्य को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र और कांसे का ज्ञान था। ठीक है, इस प्रकार हमारा कथन दूसरा गलत हो जाता है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था जिसकी सहायता से युद्ध में विजय प्राप्त करते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हमारा तीसरा कथन में गलत है, तो हमारा सही कथन जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये जो है गाय को समझा जाता था। आप धैर्य रखे रहिए, हमारा लेक्चर जो है अभी ख़त्म ही होने वाला है। बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये देखिए 5 क्वेश्चन और हम करवाएंगे बस। आइए जल्दी जल्दी अभी इसको ख़त्म कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल। चलिए इसमें हम बताते हैं। सिंधु सभ्यता घाटी कैसी थी? ये नगरी थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? ये कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? रागा। और मध्यकाल कैसा था? जमींदार व्यवस्था था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन,
103 भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो ये कौन था कोश। भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश और गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश जो है परिवार से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये संबंधित है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो ये तो हम सभी जानते हैं 16। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था। ये जो है उपाध्याय कहलाता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, लेकिन किंतु कोई शिष्य अगर देना चाहे तो दक्षिणा के रूप में वो स्वीकार कर लेते थे। इस प्रकार हमारा आज का टोटल 105 क्वेश्चन समाप्त होता है और इस सीरीज का तीसरा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए आप सभी, और ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। आप सभी ने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को दिखाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस प्रकार हम UPPCS RO ARO और भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें GS GK पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए एक रामबाण ये सीरीज होने वाला है। तो आप सब इसका लाभ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे कल फिर मिलते हैं एक अगले नए लेक्चर में।